नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। लोकसभा में आज पीएम मोदी का हो सकता है संबोधन, होगी कृषि कानूनों की बात। देश के कारोबारियों ने 26 फरवरी को भारत बंद और चक्का जाम का किया ऐलान। प्रदर्शन खत्म कीजिए, सब मिलकर बात करेंगे। पीएम मोदी की इस अपील पर बोले किसान नेता, बैठक की तारीख तय कीजिए। राज्यसभा में विदाई भाषण में बोले गुलाम नबी आजाद हिंदुस्तानी मुसलमान होने का गर्व। पंजाब से बिहार भागने की फिराक में था दीप सिद्धू, कैलिफोर्निया से वीडियो करवाता था अपलोड। उत्तर प्रदेश में 22 फरवरी को योगी सरकार पेश करेगी बजट। विधानमंडल का सत्र 28 फरवरी से। पश्चिम बंगाल में 11 फरवरी को कूच बिहार और ठाकुर नगर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र के नांदेड़ से खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार, पंजाब पुलिस को सौंपा जाएगा। किसान नेता युद्धवीर बोले भविष्य का है सवाल, 6 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार। और अभिनेता राजीव कपूर का निधन, राम तेरी गंगा मैली से मिली थी पहचान, बॉलीवुड में पसरा दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 10 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है। वहीं पीएम मोदी के भाषण से क्या संसद बिना रुकावट चल पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को एक दिन के लिए दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। चुनावी माहौल को देखते हुए उनका ये दौरा और भी अहम हो जाता है। वहीं एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पहली चुनावी सभा में ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में परिवर्तन होगा और बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी में आने वाली जटिलताओं को लेकर आगामी 26 फरवरी यानी शुक्रवार को भारत व्यापार बंद करने की घोषणा की है। अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन। तो वहीं 23 लोगों की मौत पर सरकार ने सफाई दी और कहा कि अब तक वैक्सीन से 23 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 9 की मौत अस्पताल में जबकि 14 की मौत अस्पताल के बाहर हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा कि मिस्टर मोदी के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम 1 से 10वें तक सिकुड़ गया है। देश को नुकसान क्रोनी यानी खास दोस्त का लाभ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए जब पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगा और 80 करोड़ लोगों के लिए मासिक राशन योजना भी जारी रहेगी, तो अपनी प्रतिक्रिया में कांग्रेस ने कहा कि उनके भाषण में कोई सार नहीं था। अब कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पैठ मजबूत करने की पहल शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने लोगों से सोशल मीडिया पर वॉरियर्स टीम ज्वाइन करने की अपील की है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पुलिस ने कथित खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इस शख्स की गिरफ्तारी पंजाब सीआईडी की खुफिया जानकारी के आधार पर हुई। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पंजाब पुलिस और स्थानीय पुलिस के संयुक्त दल ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के एक साथी जगदेव सिंह उर्फ जग्गा को लखनऊ के विकास नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। 1178 अकाउंट ब्लॉक करने के नोटिस पर ट्विटर ने सरकार को जवाब भेजा और कहा कि हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हम भारत सरकार के साथ सम्मान की स्थिति से जुड़े हैं और औपचारिक बातचीत के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के संपर्क में हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को आम आदमी पार्टी एलईडी वाहन ग्राम बघेवाला में दाखिल हुआ। गांव के लोगों ने वाहन को घेर लिया और जनता कहने लगी कि हमें चाहिए फ्री बिजली, पानी और दिल्ली जैसे स्कूल। देश के सबसे बड़े महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका ने हाल ही में अपना बजट पेश किया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा और कहा कि बीएमसी के आंकड़े लंबे चौड़े हैं लेकिन खर्च आधा है। मुख्तार अंसारी पर यूपी के कई थानों में जघन्य अपराधों के कुल 38 मामले दर्ज हैं। वो यूपी के टॉप माफियाओं में से एक है, जबकि मुख्तार पंजाब के रोपड़ जेल में सिर्फ एक ही केस के मामले में बंद है। ये केस अंसारी पर मोहाली में दर्ज हुआ था। वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि मुख्तार अंसारी डिप्रेशन का शिकार है और वो कहता है कि वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है। हकीकत में तो गैंगस्टर है और उसने पंजाब में केस के लिए जमानत इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो यहाँ की जेल में खुश है। सीए और अब किसान आंदोलन में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सामने आने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को एक नोडल पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करेगी।
भारतीय रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों के समय में तब्दीली की है। ये ट्रेनें वाराणसी, मैसूरू, वाराणसी, हुबली और नई दिल्ली, रांची के बीच चलती है। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों से अनुरोध किया है कि टाइम टेबल की जानकारी के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें। अभी चमोली में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है कि अब नेपाल की झील में भी दरारें आ गई हैं। यूपी की शारदा नदी में जिससे आ सकता है उफान, वहीं अलर्ट पर है 50 गांव। उत्तराखंड के चमोली जिला में बड़ी आपदा में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इस हादसे के दौरान लापता व्यक्तियों के परिवार के लिए लोग राहत हेल्पलाइन 1070 के साथ व्हाट्सएप नंबर 9454441036 पर उनका विवरण दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य का बजट इसी महीने 22 तारीख को पेश करेगी। यूपी में 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो सकती है। वहीं चुनावी साल से पहले हर किसी की नजर इस बजट पर रहेगी। आप सांसद संजय सिंह पर एफआईआर के खिलाफ याचिका हुआ तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटों के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि संघ और मोदी ने अपनाई अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति। राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सोमवार से भारत अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। सैन्य प्रवक्ता के अनुसार 19 और 20 फरवरी को युद्ध जैसा माहौल नजर आएगा। यूएन के पूर्व अधिकारी मोहिंदर गुलाटी ने किसानों के विरोध जैसे राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी के लिए ग्रेटा थनबर्ग को पत्र लिखकर नसीहत दे दी और कहा कि आपने भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन जैसे राजनीतिक मुद्दों में हस्तक्षेप की कोशिश की है। ये उतना सरल और सहज नहीं है जितना कि आप समझती हैं। किसान आंदोलन को कनाडाई सिखों के समर्थन को देख कोरोना वैक्सीन मांगने की हिम्मत भी मोदी सरकार से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नहीं कर पा रहे। इसको लेकर उनके देश में जबरदस्त किरकिरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। वहीं प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के बाद अब राजनीति जगत से लेकर बॉलीवुड सेलेब तक पीएम मोदी के ट्वीट पर रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं, जो वायरल हो रहा है। वहीं प्रकाश राज ने भी लिखा कि क्षेत्रीय मुद्दे या आंतरिक मुद्दे और अब की बार ट्रम्प सरकार के बाद जलवायु परिवर्तन पर बातचीत। राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया। दीप सिद्धू को लेकर दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बताया कि दीप सिद्धू अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी एक महिला मित्र अभिनेता के पास भेजता था। दीप सिद्धू की ये महिला मित्र अमेरिका की कैलिफोर्निया में रहती है, जो उसकी वीडियो को उसके फेसबुक अकाउंट पर शेयर करती थी। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद समेत जम्मू कश्मीर के 4 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो गया। वहीं बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में संबोधन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए और बोले कि गुलाम नबी आजाद की जगह कोई नहीं ले सकता। वहीं विदाई भाषण में भी गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन विश्व में अगर किसी मुसलमान को गौरव होना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को होना चाहिए। उत्तराखंड की महातबाही में अलग अलग राज्यों के 171 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के 42, यूपी के 42, झारखंड के 13, बिहार के 3, पश्चिम बंगाल के 3, पंजाब के 4, जम्मू कश्मीर के 2 और नेपाल के 2 लोग शामिल हैं। लोकसभा के बजट सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक होगा। इसमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद आम बजट पर चर्चा होगी। इसके बाद दूसरा हिस्सा 8 मार्च से शुरू होगा, जिसमें प्रमुख मंत्रालयों के बजट पर चर्चा करके उसे पारित किया जाएगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने दिल्ली और लखनऊ का नाम बदलने की मांग रखी है। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ और लखनऊ का नाम लखनपुर। इन नामों के प्रस्ताव के साथ ही वो केंद्र से मुलाकात भी करेगी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने राज्यसभा में आंदोलनरत किसानों से बात की और बातचीत के लिए आमंत्रित किया, तो दूसरी ओर किसान कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। प्रदर्शन खत्म कीजिए, सब मिलकर बात करेंगे। पीएम मोदी की इस अपील पर बोले किसान नेता, बैठक की तारीख तय कीजिए। बिहार कैबिनेट विस्तार हुआ। कुल 17 मंत्रियों ने शपथ लिया। इनमें से 9 भाजपा के खाते में, जबकि 8 जदयू के कोटे से हुए। करीब 20 साल के बाद शाहनवाज हुसैन भी मंत्री पद की शपथ ली। वही खास बात यह है कि बीजेपी के इस कोटे से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू ने भी मंत्री पद की शपथ ली।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल से एक शख्स ने 34,000 रुपए की ठगी की। हर्षिता केजरीवाल ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सोफा बेचने की सूचना दी थी और शख्स ने खुद को खरीदार बताकर उनके साथ ठगी की। छत्तीसगढ़ से 18 साल की एक युवती को पिछले 7 महीने के अंदर 7 बार बेचा गया। आखिर में हार कर उस लड़की ने सितंबर के महीने में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस भयावह मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाराणसी से दाह संस्कार करके लौटते समय बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 11 लोग घायल हो गए हैं। मृतक जौनपुर जिले के जलालपुर और सराय ख्वाजा निवासी हैं। यूपी सरकार होमगार्ड्स की ड्यूटी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में लगा सकती है। सूबे के पूर्व होमगार्ड्स मंत्री अनिल राजभर की माने तो होमगार्ड्स के जवानों को नेपाल सीमा पर तैनात किया जा सकता है। सीआईएसएफ कर्मियों की सहायता के लिए तैनात किए जाएंगे 2000 पूर्व सैन्य कर्मी। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस योजना में पहले 2000 पूर्व सैन्य कर्मियों की तैनाती 13 पीएसयू पर की जाएगी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में इस वर्ष होने वाले नर्सरी एडमिशन पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे। स्कूलों का फॉर्म ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जाएगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड फिर से बढ़ सकती है। वहीं अनुमान है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 10 फरवरी कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं देश भर में इस साल जनवरी में रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम तापमान 62 सालों में सबसे गर्म रहा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में 15 फरवरी से 6ठी और 7वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया है। वहीं पहली से 4थी कक्षा के छात्र अपने घरों से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेंगे। जनरल वीके सिंह ने कहा कि भारत ने चीन की तुलना में ज्यादा बार एलएसी का उल्लंघन किया। वहीं चीन ने वीके सिंह के इस बयान को लपक लिया और कहा कि भारत ने अनजाने में ही अपनी गलती मान ली और वो लगातार एलएसी का उल्लंघन करता रहा। और पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 9,110 नए मामले सामने आए तो 78 लोगों की कोरोना से मौत हुई। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। बता दें, मंगलवार को अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ और उन्हें बड़े भाई रणधीर कपूर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके चलते बॉलीवुड में शोक की लहर फैली हुई है। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन हम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।